और ये बड़ी खूबी की बात है हमारी कि उनको चड्डी से पैंट में लाया सिखाए। अभी जल्द से जल्द उनको डंडा भी छोड़ना सिखाएंगे और आरएसएस भी छोड़ना सिखाएंगे। गाली दे रहे, वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं एक लीडर को। किस बुनियाद पे आप 100 साल बोल रहे हैं? क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या डॉक्यूमेंट्स है? आपके बाप कौन है, आप नहीं बोल सकते। कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप ना हमारी आजादी में काम आए, ना हमारे कोई मूवमेंट्स में काम आए। आप तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में डंडे देके रैली में फिराते हैं, प्रोसेशन कराते हैं, आप तलवारें देते हैं। और वही हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन अगर तलवार लेके फिरे तो आप केसेस करते हैं। ये आइडियोलॉजी के करिकुलम में, सिलेबस में, टेक्स्ट बुक्स में भी लाना चाह रहे हैं आइडियोलॉजी को। जो प्रियांक खरगे साहब ने लेटर लिखा है, बखूबी सही लेटर लिखा है और तमाम लोग हम उसके सपोर्ट में हैं। और आरएसएस बैन होना चाहिए। उसके अलावा सिर्फ प्रेमाइसेस में नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं, ये जो करिकुलम में, वो एजुकेशन में जो आइडियोलॉजी लाना चाह रहे हैं वो भी बैन होना चाहिए। ये हम प्रियांक खरगे साहब से दरख्वास्त करेंगे। और हम तमाम माइनॉरिटी और तमाम तबके के लोग एक हाई कोर्ट में PIL भी डालेंगे। और पर्सनल लिटिगेशन में हम ये पूछेंगे उनको कि आप 100 साल मनाने तो जा रहे हैं, मगर आप ये बताइए आप रजिस्टर्ड है क्या नहीं, आप रजिस्ट्रेशन किए हैं क्या नहीं। यहाँ पे बोला जाता है मामूली छोटा आदमी कारोबार करना है तो उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए, और कॉलेज खोलना है तो रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो ये गवर्नमेंट, ये सरकार, सेंट्रल सरकार सो रही है क्या? 100 साल मना रहे तो किस बुनियाद पे? 100 साल हुए बोल के क्या प्रूफ है आपका, जबकि आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है? आपकी पैदाइश कब की है और आपको पैदा कौन किया है, वो बहुत बड़ा सवाल है। किस बुनियाद पे आप 100 साल बोल रहे हैं? क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या डॉक्यूमेंट्स है? आपके बाप कौन है, आप नहीं बोल सकते। क्योंकि आपके जितने भी लीडर्स आए हैं बोरोड लीडर्स हैं। आपने अपने खुद के लीडर्स नहीं बनाए, इधर से चुना, उधर से चुना, चुन के एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। और दूसरी बात, आप हमारे भारत देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किए? कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप ना हमारी आज़ादी में काम आए, ना हमारे कोई मूवमेंट्स में काम आए, ना हमारे कोई बड़े लीडर्स के साथ आपने आज़ादी के इसमें सपोर्ट नहीं किया। चलिए, आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी हमारे आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं। हिंदूज के लिए क्या किया आप जो बोलते हैं मनुस्मृति लाएंगे, हिंदूज जो बोलते हैं, हिंदूज अखंड है बोलते हैं, हिंदूज के लिए क्या किया आप 3-4 काम गिनाइए हमको कि हिंदू कम्युनिटी के लिए आपने क्या किया। आप प्रियांक खरगे साहब को बोलेंगे? प्रियांक खरगे साहब जो सोशल जस्टिस को मानने वाले लीडर हैं, जो हर किसी के लिए खड़े होते हैं, हर चीज जो बोलते हैं सही बोलते हैं और विद एविडेंस बोलते हैं और विद प्रूफ बोलते हैं। हवा में आप जैसी बात नहीं करते हैं। आप तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में डंडे देके रैली में फिराते हैं, प्रोसेशन कराते हैं, आप तलवारें देते हैं। और वही हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन अगर तलवार लेके फिरे तो आप केसेस करते हैं, आप केस बुक करते हैं, आप डंडा बंद। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ प्रियांक खरगे साहब को, ये लेटर के साथ आप ये भी लेटर दीजिए साहब कि इनके हाथ में डंडे देना नहीं चाहिए, इनकी प्रोसेशन में डंडे होने चाहिए। और ये बड़ी खूबी की बात है हमारी कि उनको चड्डी से पैंट में लाए। अभी पहले चड्डी पहनते थे, हम लोग ने उनको पैंट पहनना सिखाए। अभी जल्द से जल्द उनको डंडा भी छोड़ना सिखाएंगे और आरएसएस भी छोड़ना सिखाएंगे। इनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं। और कैसे टारगेट कर रहे हैं? गाली दे रहे, वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं एक लीडर को, एक स्टेट लीडर को, एक सेंट्रल लीडर को आप वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। आपकी ये आइडियोलॉजी ही बताती है कि आप गंदे हैं, आप गंदे हैं और गंदे ही रहेंगे। तुम्हारी सोच गंदी है, क्योंकि तुम प्रियांक खरगे साहब को डेवलपमेंट में तो बहस नहीं कर सकते, डेवलपमेंट की तो उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको डेवलपमेंट का मतलब और अक्षर नहीं मालूम। सिर्फ इतना मालूम है कि हिंदू मुसलमान को कैसा डिवाइड करे, माइनॉरिटीज को कैसा अलग करे और उनको तोड़ के सियासत करे।